ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आखिर ये क्या चीज है, किस तरीके से आने वाले टाइम में हमारी लाइफ पे इसका इंपैक्ट हो सकता है, हमारे इंडिया पे क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा एंड एट लास्ट कौन से स्टॉक्स इसके थ्रू बेनिफिट हो सकते हैं, बात करेंगे सारी आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि हाइड्रोजन है क्या, देन ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो पॉलिसी है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या चीजें अनाउंस करी हैं एंड देन लास्ट में हम बात करेंगे कि कौन से स्टॉक्स हैं ऐसे जो कि इस पॉलिसी के थ्रू बेनिफिट हो सकते हैं एंड जिनकी तरफ हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए। तो अब सबसे पहले 15 अगस्त 2021 को जो नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन का एक एक्सपोर्ट हब बनाना चाहते हैं एंड हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो हाइड्रोजन की फील्ड में सबसे आगे चले एंड सबसे पहले चले। तो उसी की तरफ चलते हुए कुछ दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो वो एक नई पॉलिसी लॉन्च करी, दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइड्रोजन आखिर है क्या। तो हाइड्रोजन एक गैस है, ये तो हमने साइंस में भी पढ़ा है, बट बात है कि आखिर हाइड्रोजन ही क्यों। तो देखो हमने बहुत बार ऐसा पढ़ा है और हर किसी को पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम ट्रेडिशनली यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो ना तो हमारे वर्ल्ड के लिए अच्छे हैं ना ही हमारी हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो वो हर तरीके से हमें कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं। इसलिए हर कंट्री चाह रही है कि जितना जल्दी हम फॉसिल फ्यूल से छुटकारा पा लें उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसी के कारण हम अलग अलग सोर्सेज ढूंढ रहे हैं जहां से हम एनर्जी ले सकें। सो उसी में एक आता है हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन एक गैस है, बट दिक्कत यह है कि ये मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट तो है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बिकॉज आफ्टर ऑल हमारा सन जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बट बात यहाँ पे ये कि ये प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। दैट इज ऐसा नहीं कि आपने इसको कैप्चर किया एंड साथ ही में इसको यूज कर लिया। ये जो है प्रेजेंट वो है कंपाउंड की फॉर्म में, ठीक है, किसी ना किसी अलग एलिमेंट के साथ में मिलकर बनी हुई है। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर के अंदर H2O होता है, तो उसके अंदर हाइड्रोजन है बट साथ ही में ऑक्सीजन भी है। अगर आप उसमें से हाइड्रोजन को यूज करना चाहते हो तो आपको पहले ऑक्सीजन को सेपरेट करना पड़ेगा। सो वही चीज है कि यहाँ पे प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं है। अब इसी से जैसे वाटर में से अगर हम हाइड्रोजन को अलग करते हैं एंड ऑक्सीजन को अलग करते हैं, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्रोसेस यूज करने पड़ते हैं। तो उसकी हम बात करेंगे कि वो सारी चीजें क्या हैं। अब ये हाइड्रोजन का तो आपको समझ आ गया, बट यहाँ से बात आती है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो देखो हाइड्रोजन जो है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब शुरू की जो थोड़ा सा पार्ट है ये थोड़ा सा आपको समझने वाला है, बिकॉज अगर मैं सीधे आपको पॉलिसी पे ले जाऊंगा आपको पता ही नहीं होगा हाइड्रोजन क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो देन उसका बेनिफिट नहीं है। या फिर मैं सीधे आपको बता दूंगा कि ये स्टॉक्स बेनिफिट होने वाले हैं, तो उससे आपको ना कुछ समझ आएगा ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, थोड़ा सा समझने वाला है, तो इसको समझिए फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऐसे तो जो हाइड्रोजन गैस है वो बिल्कुल कलरलेस है, बट इसको जो है नाम दिए गए हैं जैसे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन एंड इसी तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन। अब ये किस बेसिस पे दिए गए हैं? सो बेसिकली जब हम इसको जो वो सेपरेट कर रहे हैं कहीं से, उसके बेसिस पे दिए गए नाम। अब यहां पे जैसे 3 नाम है, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन एंड ब्राउन हाइड्रोजन। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है यहाँ पे जब भी हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की एमिशन होती है। दैट इज इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जब हम इन हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे पोल्यूशन होता है, CO2 की एमिशन होती है। एंड अगेन फिर वही हमारा बात आ गई कि अगर हम हाइड्रोजन को यूज कर रहे हैं वहां पे भी कार्बन एमिशन हो रहा है तो वो फिर हमारे लिए अच्छा नहीं है। सो हमें कोई ऐसा मेथड चाहिए जिसके थ्रू कि हम हाइड्रोजन को भी यूज कर लें एंड उसके थ्रू जो है वो हमारे वर्ल्ड में पोल्यूशन भी ना हो, और अगर हो भी तो बहुत कम हो। सो वहीं पे आती है बात हमारी ग्रीन हाइड्रोजन की। अब जो ब्लू एंड ग्रे हाइड्रोजन है ये दोनों नेचुरल गैस से निकाले जाते हैं, बट इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। जो ब्लू हाइड्रोजन है उसमें कार्बन एमिशन होता है एंड ग्रे हाइड्रोजन में भी कार्बन एमिशन होता है। बट जो ब्लू हाइड्रोजन के टाइम पे क्या होता है, वो जो कार्बन एमिट हो रहा है, दैट इज एटमॉस्फेयर में जो कार्बन जा रहा है उसको हम ऐसे ही फ्रीली जाने नहीं देते हैं, उसको हम स्टोर कर लेते हैं एंड देन उसको फर्दर हम यूज कर लेते हैं। बट जो ग्रे हाइड्रोजन है उसमें कार्बन एमिट हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में एंड डेफिनेटली वो हमारे लिए और ज्यादा बुरा होता है। एंड यहीं पे जो ब्राउन हाइड्रोजन है वो बेसिकली कोल के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड इसमें भी जो कार्बन है वो फ्रीली एटमॉस्फेयर में जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एंड वो फैल जाता है। सो ये 3 जो हाइड्रोजन के प्रकार हैं ये तो आपको समझ आ गए। अब यहाँ पे हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन, हम उसको समझ लेते हैं बिकॉज आफ्टर ऑल हमारे काम वही आने वाला है, हम उसको ही समझना चाहते हैं। सो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है? देखो जब हम वाटर से, दैट इज वाटर से इसको हाइड्रोजन को अलग करते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, आई थिंक 9th या 10th में हमारा एक चैप्टर था जिसमें उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज करके हम वाटर में से हाइड्रोजन के एंड ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। सो वही चीज है जब हम वाटर में से इसको अलग करते हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था कि एक या 2 उसमें रोड्स डालते थे आयरन की एंड देन पीछे से उसको करंट देते थे एंड उसके अंदर हाइड्रोजन अलग हो जाता था एंड ऑक्सीजन अलग हो जाती थी। सो यही मेथड होता है जिसको बेसिकली यूज किया जाता है। बट यहां पे भी एक दिक्कत है। अब समझ लीजिए आप वाटर के थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड यूज कर रहे हो एंड इसको सेपरेट कर रहे हो, बट अब इलेक्ट्रिसिटी जब आप उसमें दे रहे हो, बिकॉज क्या है ना, जब आप इलेक्ट्रोलाइजर डाल रहे हो बीच में एंड पीछे से उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो कोई ना कोई तो मेथड यूज करोगे ना इलेक्ट्रिसिटी का।
सो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? कोल के थ्रू बनती है। सो अगर आप फिर वही पुराना मेथड यूज कर रहे हो, दैट इज जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो कोल के थ्रू ही आ रही है, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाई जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन तब कहलाई जाएगी जो पीछे से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है वो ऐसा सोर्स हो जो कि रीन्यूएबल हो, दैट इज समझ लो सोलर एनर्जी हो या फिर विंड एनर्जी हो, ठीक है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। अब मैं बिल्कुल एक बार समराइज करता हूं इस चीज को, ग्रीन हाइड्रोजन को, कि एक तो हम वाटर में से अलग कर रहे हैं हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, ठीक है, किसका मेथड यूज करके? दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अब ये सारा हो गया। अब जो पीछे से करंट दिया जा रहा है वो किसके थ्रू आना चाहिए? वो आना चाहिए सोलर एनर्जी के थ्रू या फिर विंड एनर्जी के थ्रू। सो आई होप आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ग्रीन हाइड्रोजन आखिर होता क्या है। अब यहां पे बात आती है कि यार ये प्रोसेस तो आगे भी हो सकता था, तो इस पॉलिसी में नया क्या है? तो पॉलिसी में बेसिकली किस चीज पे फोकस करा गया है? तो देखो जब भी हमने बात करी, देखो इलेक्ट्रोलाइजर वाला या वो चीज करनी वो तो आसान है, बट जो मेन दिक्कत अभी तक आ रही है वो ये आ रही है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी लाने का, दैट इज सोलर एनर्जी जो वहां पे यूज करनी है उसको लाने की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए इस पूरे प्रोसेस में 100 रुपया खर्च हो रहा है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपया खर्च हो रहा है, उसमें से जो 70 से 80 रुपीज खर्च हो रहे हैं वो सिर्फ खर्च हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, बाकी 20-30 रुपए सिर्फ खर्च हो रहे हैं उस इलेक्ट्रोलाइजर के लिए या पूरे प्रोसेस के लिए, स्टोरेज के लिए या सारी चीजों के लिए। बट जो मेजर कॉस्ट आ रही है वो आ रही है उस रिन्यूएबल एनर्जी को लाने के लिए, बिकॉज आप सबको पता है अभी रिन्यूएबल एनर्जी हमारी इतनी अच्छे से चल नहीं रही है यहाँ पे, तो इसलिए उसको लाने में बहुत कॉस्ट आ रही है। सो इस पॉलिसी में मेन फोकस यही करा गया है कि जो लोग भी उस सोलर एनर्जी को लाना चाह रहे हैं या फिर प्लांट्स लगाना चाहते हैं, जो भी कंपनीज सोलर एनर्जी की फील्ड में या रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में काम करना चाह रही हैं, उनको हम इंसेंटिव्स देंगे। अब इंसेंटिव्स की या पॉलिसी के अंदर क्या है उसकी बात करने से पहले हम थोड़ी सी बात करते हैं कि हाइड्रोजन आखिर किस तरीके से यूज होगी एंड कहां पे यूज हो सकती है। सो हाइड्रोजन जो है बेसिकली उसको एक एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी देखा जा रहा है आने वाले टाइम में, एंड ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब अगर तो अच्छे से चीजें चली, बिकॉज अभी क्या है ना, अभी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज है, अभी तो सिर्फ आप समझो कि एक इनिशिएटिव लिया गया है, अभी आगे कुछ भी चीजें होंगी फिर उस तरीके से हमें पता लगेगा। इसलिए अभी ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो हमारा लाइक हम कार्स में या व्हीकल्स में पेट्रोल यूज करते हैं उसको भी ये रिप्लेस कर सकता है अगर ये अच्छे से चल गया, एंड उसको हम फिर क्या है ना लिक्विड फॉर्म में हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेंगे एंड उसको हम अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो एरोप्लेन्स के अंदर फ्यूल यूज होता है उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे इसका यूज बेसिकली हो सकता है इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल जैसे स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, तो वो भी जो चीजों के लिए यूज करते हैं फ्यूल को, तो उसके अंदर भी हाइड्रोजन का यूज हो सकता है। बट अभी के लिए दिक्कत क्या है? अभी सबसे बड़ी जो हाइड्रोजन के अंदर, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर दिक्कत है वो ये है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अभी। मतलब आप समझो कि अगर नॉर्मल फ्यूल आपको 10 रुपए का पड़ रहा है तो ये फिलहाल आपको भी 40 रुपए का पड़ेगा, मतलब 4 से 5 गुना भी महंगा है अदर फ्यूल्स के मुकाबले। सो इसलिए अभी फिलहाल ये इसको यूज करना मतलब बेनिफिशियल नहीं है, बट उसी पे जोर दिया जा रहा है, बिकॉज एक तो क्या है ना ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उसके अलावा क्या है कि अगर ये उस कॉस्ट के आसपास आ जाता है तो देन कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर क्या है। हमने पहले बात कर ली हाइड्रोजन क्या है, देन हमने बात कर ली कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, उसके अलावा और कौन से तरीके के हाइड्रोजन होते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन किस तरीके से बनता है, देन हमने बात कर ली कि इसके बेनिफिट्स क्या है हाइड्रोजन के। अभी हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने क्या करा है एंड क्या क्या चीजें अनाउंस करी हैं। सो एक देखो क्या होता है ना, जैसे यहाँ पे जब भी ये अनाउंसमेंट्स होते हैं तो उसके अंदर जो कंपनीज है बनाने वाली, उनको ऐसा लाइक मौका दिया जाता है कि आप फ्रीली पूरा काम करो एंड आपके लिए हम पीछे खड़े हैं, ठीक है। सो वही चीज करी गई है। सबसे पहले तो क्या है कि जैसे समझ लीजिए यहाँ पे मेरा एक प्लांट है, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन का प्लांट है वो मैंने एक स्टेट में लगा रखा है और मैं जो बनाकर गैस भेजना चाहता हूं वो मैं दूसरी स्टेट में भेजना चाहता हूं, तो आगे इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगते थे, दैट इज इंटरस्टेट चार्जेस लगते थे। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरा प्लांट है पंजाब में एंड मैं गैस भेजना चाहता हूं दिल्ली में या फिर मुंबई में भेजना चाहता हूं मैं, तो वो जो लाइक ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है उसके अंदर जो स्टेट्स हैं, दोनों स्टेट्स हैं, वो बहुत सारे चार्जेस लगाती थी। सो अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि आने वाले 25 साल के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा एंड बिल्कुल फ्रीली आप ये काम कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, इससे बेसिकली कॉस्ट बचेगी। सो वही चीज जो मैं बात कर रहा हूं कि जो अभी 4 गुना 5 गुना कॉस्ट है वो कम होगी आने वाले टाइम में इस पॉलिसी के थ्रू। अब बात वही है कि देखो इंप्लीमेंट कितने तरीके से होता है, जो स्टेट्स हैं वो मानती हैं नहीं मानती हैं, वो चीजें देखने वाली हैं, बिकॉज ग्राउंड लेवल पे और पॉलिसी के अंदर चीजों में बहुत फर्क होता है। सो वही चीजें अभी देखने वाली हैं कि क्या ये चीजें सच में होती भी है या नहीं होती हैं। उसके अलावा इंसेंटिव्स में बेसिकली वही चीजें, जैसे मतलब आप समझो कि एक उनको ईज ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करा है कि यस अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आना चाहते हो, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन बनाना चाहते हो, तो हम आपके साथ खड़े हैं। तो उसके अंदर क्या चीजें हैं, वही चीजें कि अगर आप अप्लाई करते हो लाइक लाइसेंस के लिए तो आपको विद इन 15 डेज जो है लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, पूरी ओपन एक्सेस है। तो ऐसी चीजें कुछ हैं जो कि करी गई हैं इंट्रोड्यूस। उसके अलावा और भी ऐसी ही चीजें हैं कि जैसे आप कहीं पर भी अपनी फैक्ट्री जो है ओपन कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं है कि जहां पे आपका पहला प्लांट लगा हुआ है वहीं पे करनी है। सो ऐसी कुछ चीजें हैं, बट मेरे हिसाब से हमें वो जानना फिलहाल जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि यस
ये जो चीज़ है ग्रीन हाइड्रोजन है, ये सच में आने वाले टाइम पे हमारी लाइफ में इंपैक्ट डालेगी भी या नहीं डालेगी। एंड देन हमें धीरे धीरे जो है न्यूज़ को फॉलो करते रहना है कि इससे रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी कह रही है कि यस मैं इस फील्ड में जाना चाह रही हूँ, कौन सी कंपनी कह रही है कि यस हम ये प्लांट बना रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। सो उस चीज़ की तरफ हमें ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आफ्टर ऑल वही है कि हम पॉलिसी को देखने नहीं वाले हैं, हमें तो फायदा है स्टॉक से। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है इस वजह से या नहीं जा रहा है, सो हमें उससे फायदा होने वाला है। सो इसी से हमारी बात आती है कि स्टॉक्स कौन से ऐसे हैं जो कि इसके थ्रू बेनिफिट हो सकता है जिनको, एंड कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस चीज में काम करना शुरू करा है। अब स्टॉक्स की बात करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छी लग रही है, एंड अगर लास्ट तक आप देखोगे तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि जानना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। अब यहाँ पे बात आती है स्टॉक्स की। तो देखो जैसे मैंने बात करी कि ये जो चीज़ है अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है, अभी सिर्फ एक इनिशिएटिव लिया गया है, तो हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि कैसे कैसे आगे बढ़ रही हैं। तो होता भी क्या है ना कि अगर समझ लीजिए आज पॉलिसी अनाउंस हुई है तो उसके 1 दिन या 2 दिन तक तो हो सकता है कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मूवमेंट दिखे, बिकॉज वो क्या होता है सेंटिमेंट्स होते हैं। बट ऐसी जो चीजें होती हैं जो लंबे टाइम की पॉलिसीज होती हैं, ऐसा देखा गया है कि जो स्टॉक मार्केट होती है, जो मार्केट होती है, उसको फैक्टर इन करने में बहुत टाइम लगाती है। बिकॉज ऐसा नहीं कि आप आज कोई हाइड्रोजन पॉलिसी आई एंड XYZ उससे कंपनी बेनिफिट हो रहा है उसको, एंड सीधे उसका स्टॉक 50-60% ऊपर चला जाएगा। जो मार्केट है उसको धीरे धीरे करती है, सारी चीजें देखती है कि यस चीजें उस साइड पे चल भी रही हैं या नहीं चल रही हैं, तो फिर उस तरीके से होता है। तो इसलिए जब आप इसके ऊपर काम करोगे तो आपको थोड़ा लंबा व्यू लेकर चलना पड़ेगा कि यस लंबे टाइम तक ये चीजें बेनिफिट करेंगे इस कंपनी को, एंड देन लंबे टाइम में स्टॉक का प्राइस जो ग्रो होगा। तो सबसे पहले तो जो कंपनीज ने इनिशिएटिव ऑलरेडी लिया है उसके अंदर हमारी कंपनी है बेसिकली रिलायंस एंड हमारी अडानी जी की कंपनीज, बिकॉज अडानी जी ने भी ऑलरेडी, वो तो इसी फील्ड में काम कर रहे हैं थोड़ा बहुत, एंड उन्होंने भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि इंडिया आने वाले टाइम में जो वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बने ग्रीन हाइड्रोजन का, एंड उसी साइड पे वो काम कर भी रहे हैं। एंड इसी तरीके से रिलायंस भी 75,000 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में। सो इसलिए वो तो एक पूरा अपना अलग बिजनेस ही ओपन कर रहे हैं। सो अगर वो इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनको भी हो सकता है आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर दिख रहा हो। सो ये तो 2 मेजर कंपनीज है दैट इज जो हमारे लाइक कह लो पिलर्स है इंडिया के, वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान तो आपको इनके ऊपर रखना है कि यस आने वाले टाइम में ये कैसे चीज कर रहे हैं एंड ये किस तरीके से इस चीज को लेकर चल रहे हैं। सो इनके ऊपर सबसे पहले फोकस करना है। उसके अलावा जो भी गैस की कंपनी है बाकी, फॉर एग्जांपल जैसे गेल है, उसके अलावा ऑयल वाली कंपनीज है जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, ये भी काम। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इन्होंने अपना मथुरा में एक जो है वो प्लांट ओपन किया है दैट इज ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। सो कंपनीज ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस फील्ड में काम करना। उसके अलावा अगर हम बात करें तो लार्ज कैप स्पेस में से L&T भी इस चीज में काम कर रहा है। सो देखो मैं आपको ना ऐसे डायरेक्ट कोई स्टॉक नहीं बताऊंगा कि ये स्टॉक जाकर ले लो। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ न्यूज को देखते जाओ कि क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, कौन सी कंपनी कह रही है कि यस हम इस चीज में आना चाहते हैं। बिकॉज देखो आपको पता लगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आ रही है, मार्केट को भी पता लगा। अब मार्केट ऐसा नहीं कि जो भी स्टॉक उससे रिलेटेड होगा उसको सीधे ऊपर ले जाएगी। मार्केट भी ये देखती है कि यस ये कंपनी इस फील्ड में आ भी रही है या नहीं आ रही है, उसकी मैनेजमेंट क्या कह रही है। उसकी मैनेजमेंट कह भी रही है कि ये चीज हमें अच्छी लग रही है, हम इस चीज में काम करना चाहते हैं, तो फिर उस तरीके से चीजें बढ़ती हैं। तो इसलिए आपको उस पे चीज पे फोकस करना है। एंड अभी इस पॉलिसी का सिर्फ फेज 1 आया है, जैसे जैसे इस पॉलिसी में भी डेवलपमेंट्स होंगी तो धीरे धीरे हमें पिक्चर क्लियर होगी कि यस कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस चीज में जा रही हैं एंड एक्चुअल में इस चीज में वर्क कर रही हैं। सो उस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बट मेजरली यही है, जो ऑयल वाली कंपनीज हैं, जो गैस वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है एंड उनमें आपको देखते रहना है कि कौन सी कंपनी है जो कि सबसे फर्स्ट मूवर बन रही है एंड इस चीज में काम कर रही है। सो मेरे हिसाब से मेरा तो यही व्यू है। बाकी पॉलिसी के ऊपर क्या अपडेट्स आएंगी उसको मैं जरूर से अपने चैनल में कवर करूंगा। एंड इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और सीखना चाहते हो तो इन वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।